खास पेशकश बीजेपी के दो दुश्मन में आपका स्वागत है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संयोजक हार्दिक पटेल के पिता भरत पटेल ने आईएनआई ब्यूरो ऑफिस की मुलाकात ली थी। इस दौरान अचानक से बीजेपी के पूर्व नेता राजेंद्र सिंह झाला की एंट्री हुई। जाहिर है राजभा झाला ने पिछले समय ही भाजपा में बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोप के तहत बीजेपी में से इस्तीफा दे दिया था। इस मुलाकात के दौरान राजभा झाला और भरत पटेल के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए देखते हैं इस बारे में यह खबर। राजेंद्र झाला का नाता भाजपा से पुराना था। एक सामान्य भाजपा कार्यकर्ता से महानगरपालिका स्टैंडिंग चेयरमैन तक का उनका सफर रहा। मुख्यमंत्री के तौर पे मोदी के गुजरात में रहते हुए राजभा उनके खास करीबी थे। भाजपा में भ्रष्टाचार बढ़ता देख वो अपने सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे, इसलिए भाजपा से इस्तीफा दे दिया और अभी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि वो अभी किसी पार्टी से नहीं जुड़े। हम आपको बता दें कि राजभा की शादी में नरेंद्र मोदी खुद आए थे, तो आप समझ ही सकते हैं कि राजभा कितने मोदी के करीब थे। अब बात करते हैं राजभा और हार्दिक के पिता भरत पटेल की। तो भरत पटेल एवं पाटीदार कन्वीनरों की आज मुलाकात हुई। जब भाजपा के दो दुश्मन आज इकट्ठा हुए तो जमकर भाजपा को कोसा। राजभा ने हार्दिक के पिता भरत पटेल को बताया कि मोदी के दो चेहरे हैं। भाजपा में अब भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। राजभा ने बताया कि पाटीदार आंदोलन सत्य के मार्ग पर चल रहा है और एक दिन सत्य का विजय निश्चित है। राजभा ने हार्दिक की तारीफ करते हुए कहा कि यह पुनर्जन्म का ही प्रताप है कि हार्दिक 22 साल का होने के बावजूद पूरी गुजरात सरकार को हिला के रख दिया है। इसके अलावा भरत पटेल को कहा कि पाटीदार आंदोलन को उनका पूरा समर्थन है। यह विश्वास उन्होंने दिलाया। इस मौके पर राजेंद्र झाला यह कहने से भी नहीं चूके कि आने वाले दिनों में सौराष्ट्र में पाटीदार आंदोलन को लेकर कुछ भी किया जाएगा तो वो अपना पूरा समर्थन देंगे। तो मतलब यह है कि भाजपा के पूर्व पार्षद राजभा अब पाटीदारों के साथ है। तो देखते हैं चुनाव में भाजपा सरकार को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर हार्दिक पटेल के पिता भरत पटेल ने राजभा को कहा कि 25 अगस्त की महारैली के दौरान राज्य सरकार का उन्हें पूरा समर्थन है, ऐसा लग रहा था, क्योंकि राज्य सरकार ने महारैली में आने वाले पाटीदारों से टोल टैक्स भी वसूलने से मना कर दिया था। फिर अचानक से सरकार का रुख हवा की रुख की तरह कैसे बदल गया? हार्दिक पटेल के पिता भरत पटेल ने राजभा को बताया कि जब महारैली में लाठीचार्ज हुआ तो ये किसके इशारे पे किया गया था, इस बारे में जानने के लिए सीएम से मुलाकात की थी। सीएम आनंदीबेन पटेल ने नितिन भाई पटेल और भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा की हाजिरी में कहा था कि 25 अगस्त की महारैली में लाठीचार्ज के लिए उन्होंने निर्देश नहीं दिए थे। अगर राज्य सरकार में से किसी ने आदेश नहीं दिए तो आखिरकार यह करवाया किसने? यह हार्दिक के पिता का यहाँ पे बड़ा सवाल था, जिसका जवाब वो अभी भी मांग रहे हैं। अचानक से मिली इस बैठक में वैसा ही हुआ जैसा हर कहानी में होता है। इस कहानी में मुख्य किरदार के तौर पर हार्दिक पटेल थे, जिनकी खूब वाहवाही हुई, तो दूसरी तरफ विलन के किरदार में बीजेपी थी। बीजेपी के पूर्व नेता राजेंद्र सिंह झाला और हार्दिक पटेल के पिता भरत पटेल ने अपने शब्दों के जरिए विलन बनी बीजेपी को खूब कोसा। तो हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आईएनआई न्यूज। नमस्कार।